अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। अब ये विज्ञान मिलने के बाद आपको मालूम हुआ कि विज्ञान अलग चीज है और एक्शन अलग चीज। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा काम क्या है, करेक्शन करके सनातन सत्य बताना। और आम लोग क्या करते, राम ने कहा है हम कुछ नहीं बोल सकते, कृष्ण ने कहा है ने हम कुछ नहीं बोल सकते, महावीर ने कहा है ने हम कुछ नहीं बोल सकते, दादा भगवान ने कहा है हम कुछ नहीं बोल सकते। उनका वाक्य ब्रह्म वाक्य, बस ये भ्रांति टूटी है विज्ञान से। विज्ञान से वो टूटी है। और वो लोग आज भी जो अक्रम विज्ञान की बात है उसकी भ्रांति नहीं टूटी है और वो तोड़ भी नहीं रहे, क्योंकि वो सब्जेक्ट कह रहे हैं। મોટા ટોળાઓ છે ને ભેગા થાય તે જ ચાલે છે ને। ये मेरा कहने का मतलब। પછી એનું સાયન્સ ક્યાંથી આવે? એ તો તમે બોલ્યા છે એટલે થોડી ક્રેડિટ લઈ શકો છો, यस। પણ अभी भी वही चलता है, नाम बोलने का नहीं है। नहीं, नाम की जरूरत नहीं, हम तो विज्ञान प्रेजेंट समझेगा। હું શું કહેવા માંગુ છું, હજી એ જ ચાલે સાહેબ। પણ તો સમજવામાં આવ્યું ત્યાર પછી जहां तक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है जहां तक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज नहीं होगा तो प्रेजेंटेशन कहाँ से होगा? प्रश्न की बात है, समझता तो मेरा कहने का मतलब। और इसीलिए वो गलत है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं ऐसा कहता हूँ जो भी बात करते हैं वो रिलेटिव सत्य है, खत्म हो गई बात। इसमें गलत तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि वो गलत है, ऐसा भी नहीं बोलता हूँ, मगर रिलेटिव सत्य को आप सनातन सत्य के प्रेजेंट करोगे तो फिर कंफ्यूजन होगा ही। जायजा निकलશે પણ તમારી કૃપા થશે તો। नहीं, मैं कृपा नहीं बोलता हूँ, मेरे तो यहाँ विज्ञान में कृपा शब्द नहीं है, आपको खुद को समझना पड़ेगा और मैं समझाने के लिए तैयार। मैं समझ गई हूँ, लेकिन जब नहीं, मैं आपकी बात नहीं करता हूँ। हाँ। मतलब आपको, मतलब जो कृपा की बात, मैं कृपा की बात नहीं करूंगा, जिसको समझना है वो विज्ञान समझना पड़ेगा। विज्ञान में भी आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, सब कुछ होता वो ही है। बोलते रहेंगे, वो बोलते रहेंगे, वही वैसा वो क्योंकि उनकी ट्रेड हो गई। क्या हो गई? ट्रेड समझते हैं। दादा भगवान कहते थे भी तुमको सामाजिक प्रश्न है, कोई प्रॉब्लम है, विधि कर लो। तो मतलब ये कहते हैं कि व्यवस्थित में चेंज कर दूंगा, नहीं, उसको सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा, साइकोलॉजी करे। तो और क्या, कोई कहेंगे स्वामी जी मेरा ऑपरेशन है, आप मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं कहा करूंगा, तो उनको मोरल सपोर्ट मिलता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि मैं आपको चमत्कार करूंगा, ये मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट है। तो अभी आप समझे मॉरल सपोर्ट जिसको बोलते हैं। એ તમે સ્વામીજીને પહેલું પૂછ્યું, બીજી કક્ષાના માટે કરો, પૂછો ને આવે ત્યારે કે મોરલ સપોર્ટ પીપલને જોઈએ। मैंने सिंपल कहा है, पहले भी कहा था। बोलता था कि मॉरल सपोर्ट मैं पूछू और दादा भगवान भी वही कहते थे, लोग समझ नहीं पाए। मैंने कहा इफ यू आर, अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास पावर है अनुभव का, तो किसी भी व्यक्ति की विधि करोगे वो उनको मॉरल सपोर्ट मिलेगा। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है। मैं लाख बार कहूंगा कि यहाँ कृपा आशीर्वाद की बात नहीं है, फिर भी वो मांगेगा ही। चरण पर केम नमावे, चरण से केम विधि करे? वही तो दादा भगवान ने भी यही कहा है ना, यही करते थे ना, दादा भगवान भी यही करते थे ना। तो कहने का मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल, एक ही सिस्टम होती है। लोगों को लगता है कि ये मेरा प्राकृतिक अहंकार है, वो समर्पित हो जाए। कौन सा अहंकार? मैं शरीर हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं भुगतान कर रहा हूँ, ये मेरा है, मेरे को ऐसा होता है, बस ये मैं। तो ये जो कर्ता पद, भोक्ता पद और मालिकी पद की जो भ्रांति है, जो रिलेटिव सत्य की है, सब्जेक्ट टू बॉडी है, इसको सरेंडर करना है। उसको ज्ञान विधि बोलते हैं, ज्ञान विधि। तो ये विधि की प्रोसेस को आप साइंटिफिक एंगल से देखोगे तो इसको ये मत मानो कि सरेंडर होना है। सरेंडर होना है तब जब होता है कि मन वचन काया भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर नाम और नाम की माया समर्पित करते हो, तब आप सरेंडर हो जाते हो। यहाँ समर्पित करना ही नहीं है, आपका अज्ञान को समर्पित इसीलिए करना है ताकि आप विज्ञान समझ सकते हैं। मालिकी भाव इसीलिए खत्म करना है, कर्ता भाव इसीलिए खत्म करना है, भोक्ता भाव इसीलिए खत्म करना है कि वो प्रकृति का सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट नहीं है।
जो नहीं है वो समर्पित करना है, मतलब आप इससे सेपरेट होना चाहते हैं। तो विधि एक माध्यम है, विधि कोई सनातन सत्य नहीं है, मैंने बार बार बताया है। પણ ચરણને કેમ પગે आपको લાગે છે? आपको बेनिफिट होता है तो इट इज ओके। સાંભળો, अगर आपको मोरल सपोर्ट मिलता है देन इट इज गुड। હવે વ્યવહારમાં કેમ ચરણને જ પગે લાગે? મા બાપને ચ- કે ગુરુને કે ચરણ- ગુરુને? चरण को समर्पित करने का मतलब होता है अपने ईगो को सरेंडर करना, आइदर सोशली, रिलीजियसली और स्पिरिचुअली। ઈગો. ईगो तो ईगो को ही समर्पित करना, आत्मा को थोड़ी समर्पित करना है। आत्मा तो खुद इनफाइनाइट पावर वाला है, मगर मेरा ईगो है, मैं शरीर हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भुगतान कर रहा हूं, मैं मालिक हूं, यही तो सरेंडर करना है। બહુ રિલેટિવ સત્ય છે. हाँ, तो रिलेटिव सत्य को ही समर्पित करना है। सनातन सत्य को कैसे करना होगा? सनातन सत्य तो रियलाइज करना है। લિટલ મીનિંગ પણ. और मैं इतने सारे वर्षों से देख रहा हूं, क्योंकि कुदरती मैं, एक तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि 4 वर्ष से मैं आचार्य होकर आया। હા તો આપ ये अवतार की नहीं, अगले की बात है। और अगले के लेकर आया तो कोई क्या करेंगे? राम भगवान बनकर ही आए, कृष्ण भगवान बनकर ही आए, महावीर भगवान के बनकर, आप इसको क्या कहेंगे? तो वो तो लेकर आए तो क्या करेंगे? दे पास द एग्जाम, तो वो तो स्टेटस रहेगा ना। जब एग्जाम पास किया है तो वो क्या करोगे? एनीवे, तो ये लेकर आए। अब ये अवतार में छोटी उम्र से वैरागी भाव दीक्षा लेने का, उसके बाद 33 धर्मों का ग्रंथों का अध्ययन कर चुका है, उसके बाद दादा भगवान मिला। तो ये जो कमिंग इवेंट कार दैट शैडोज बिफोर, ये विज्ञान खुला हुआ, ये कोई चमत्कार, નહીં. ये प्रोसेस है। कमिंग इवेंट कार दैट शैडोज। अभी कोई कहता है कि नहीं तुमको तो कैसा हो सकता है, दादा भगवान को ज्ञान हुआ तुमको क्या? भाई ज्ञान किसी को खुला होना ये कोई मोनोपोली है? आप मोनोपोली मानते हैं, वो आपका व्यू पॉइंट है, मैं मानता हूं, मगर ये कोई सनातन सत्य नहीं। किसी को भी ज्ञान खुला हो सकता है, ये विज्ञान मानता है, किसी को भी, एंड एनी कंडीशन। वॉर के समय भी ज्ञान खुला हो सकता है, क्योंकि वॉर करने वाला और ज्ञान दर्शन दोनों क्या ये है? अध्यात्म विज्ञान से ही साइंस समझ में आता है. नहीं तो कैसे आएगा? क्योंकि रिलेटिव सत्य का सब्जेक्ट में इतना गहरा चले गए हैं हाँ. कि उससे बाहर निकलना, ये कितना हैमरिंग करता हूं तभी निकलते हैं। हैमरिंग समझते हैं ना, हाँ. तभी वो नहीं समझ में आता है लोगों को। और मैंने बहुत कुछ कोशिश किया, और मैं हर बातों का एक्सप्लेनेशन देता हूं कि मैं ये क्यों नहीं बोलता हूं, मैं अक्रम विज्ञान शब्द क्यों नहीं बोलता हूं, मैं दादा भगवान शब्द क्यों नहीं बोलता हूं, मैं रिचुअल्स के बाद क्यों नहीं, सबका मैंने साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन दिया है। ऐसा नहीं कि मेरा विरोध है, और आज भी मैं सबको एक्सप्लेन कर सकता हूं, मगर मैंने सब्जेक्ट नहीं बनाया, फिर विज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो मेरी बात ये है, मैं किसी को गलत कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं सनातन सत्य को प्रेजेंट करने के लिए आया हूं, इसीलिए ये नहीं करता हूं। फिर ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, फिर क्या होगा? फिर पजल होगा कि? तो पजल सॉल्व करने के लिए तो विज्ञान दे रहा हूं, फिर आपको पजल खड़ा करूंगा। और दादा भगवान ने खुद ने कहा है कि मेरी आज्ञा का पालन करने के बाद भी विज्ञान समझ करना पड़ेगा, और चौगर्दम से, क्योंकि आज्ञा आपको सब्स्टिट्यूट के फॉर्म में दिया है, वो डायरेक्ट साइंस नहीं है। नहीं समझे तभी तो आपको दिया, ना तो वही बताती हूँ मैं. ये तो इसीलिए फिर आप सब्स्टिट्यूट को मेन बताओगे, फिर क्या होगा? तो वही फिर मेन ढूंढेगा कौन? इसीलिए मैंने वही कहा, बात है. इसीलिए मैंने कहा कि महात्मा भी आते हैं, नॉन महात्मा भी आते हैं, मगर मेन सब्जेक्ट मेरा ये है कि सब्स्टिट्यूट को सब्स्टिट्यूट समझेंगे तभी आपको मेन समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूट को गलत मत समझो, मगर ये नहीं समझ में आया उस समय, इसीलिए हमको ये दिया और हम इसको मानते थे, मगर अभी समझ में आ गया कि विज्ञान ये है, और ये सब अभी जब विज्ञान मिला तो सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं है, मगर नहीं समझ में आया तब वो इम्पोर्टेंट था। તમે ચોગરદમથી બોલો, એ ચોગરદમથી કેવી રીતે बाय ऑल एंगल्स, नॉट बाय वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स। चौगर्दम का मतलब साइंस के अंदर रिलेटिव सत्य का एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए बाय एनी एंगल। तुम कितने भी एंगल बताओगे, मैं सनातन सत्य ही बताता रहूंगा, क्योंकि मैं चौगर्दम से बताता हूँ। तुम ये व्यू पॉइंट से कहोगे रिलेटिव सत्य को प्रेजेंट करने की कोशिश करोगे साइंस, मैं कहूंगा ये सनातन सत्य है। बताओ तुम कोई भी एंगल से प्रेजेंट करो, रिलेटिव सत्य प्रेजेंट करोगे तो मैं सनातन सत्य बताता रहूंगा, एनी एंगल। ઓકે ઓકે હવે ખ્યાલ તો રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ ઇટ્સ એંગલ हाँ, એટલે ચોગરદમ એને આખું મૂકી દેવાનું છે ને. रिलेटिव सत्य को
आप रिलेटिव सत्य समझोगे बाय ऑल एंगल, वो दृष्टि ही सनातन सत्य है। रिलेटिव सत्य को गलत नहीं कहना है, रिलेटिव सत्य को रिलेटिव सत्य मानना चौगरदम से वही सनातन सत्य है। और रिलेटिव सत्य को फिर पुरुषार्थ नहीं मानना कुदरती रत्ना मानना। और अगर रिलेटिव सत्य को पुरुषार्थ मानोगे मतलब सनातन सत्य समझे, नहीं, ये मेरा कहने का मतलब है। वो तो है। और वेरी क्लियर है। क्या स्वामी जी, प्लीज? प्रश्न यही है, बता रही हूँ सबके लिए कि आपका लेक्चर सुनने के पहले मैंने कभी इस रास्ते पर नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को मालूम नहीं है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, because I never read it, I never listen it, listened, मतलब never thought it, think it. मेरे हस्बैंड पिछले 5 साल से सुनते हैं, लेकिन it was not the subject of my interest. समझ गया। तो मैंने नहीं सुना वो, क्योंकि मेरे को वो बोलते थे, वो रिपीट करते, मैं ये हो गया, तो मेरे को लगता हाँ खुद को कि ये ब्रेन वॉशिंग है, मेरे को नहीं जाना। और चैंटिंग जैसा लगता है। हाँ, तो मैंने कभी नहीं गई, तो इसलिए आपकी बात समझना मेरे लिए बहुत सरल है, क्योंकि मैं यहीं से शुरू मतलब आप में कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैगेज नहीं है मेरे पास। आप ब्लैंक स्लेट थी। दादा भगवान खुद भी कहते हैं छपा हुआ होता है ना तो वो उपज जाता है, बीच में आ जाता है, क्या करें। મારે બી એવું જ હતું, અમે કોઈ દિવસ કોઈ ધર્મની કે મંદિરે હાજર તરત જતા એ બીજું કશું નહીં, દર્શન કરવા, કોઈ જાતનો ધર્મ નહીં, કોઈ ગીતા નહીં કે વેદ નહીં, કશું વાંચ્યું નહોતું. આ દાદાનું કાલનું જ્ઞાન લીધું તે રીતે સમજાવવાની, એમાં બી સમજ પડી. 28 વર્ષ થયા લીધા ને, 28-29 વર્ષ થયા. પણ જયારે 15મી સાલમાં 2015ની સાલમાં જયારે તમારું યુટ્યુબ પર સત્સંગ સાંભળ્યો ફર્સ્ટ, તે પણ 105મી જન્મ 105મી જન્મ છે. ત્યાર પછી અંદર ઘૂસી જ ગયું કે ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ. नहीं, मगर एक बात आपको समझ में आया कि 105वीं जन्म जयंती का सत्संग भी जय सच्चिदानंद संघ के अंडर में था। उस समय में भी साइंस की बात में करता था। आप समझे ना, भले मेरे को दिक्कत आती थी सोशल, मगर मेरा मकसद था कि सनातन सत्य को बताता रहूंगा, क्योंकि जागृति हुई मैं नहीं बताऊंगा तो मेरी जिम्मेदारी है, भले लोग गाली दे कोई बात नहीं। એ સત્સંગ સાંભળ્યા પછી એમ જ થઈ ગયું કે આ જ અલ્ટિમેટ છે, એ સિવાય બીજું કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. મારા હસબન્ડે બી તરત જ પછી અમે રોજના 2-3 કલાક યુટ્યુબ પર બીજા સત્સંગ સાંભળતા થયા, રોજના एवरी જોબ પર જતા પછી જેવા આવીએ ફરીએ પરવારીએ કે સત્સંગ, બસ સ્વામીજીનો સત્સંગ ચાલે, એવી રીતે કરતા. नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी है और ये बात में इतनी सरलता है, जहां तक नहीं समझ में आता है वहां तक तो डिफिकल्ट लगता है, आई नो दैट। जब समझ में आता है तब ऐसा लगता है कि इतना सरल कि कहीं लोग मेरे को कहते, बड़े बड़े थिंकर लोग, कि इतना सरल विज्ञान है और इतना सिंपल है, हमको ये समझ में नहीं आया अभी तक क्यों किसी ने नहीं बताया। जैसे मैंने शरीर का साइंस बताया, वो कोई नया साइंस है? वो तो था ही, मैंने तो एक्सप्लेन किया थ्रू अवर विजन, मगर किसी ने क्यों नहीं बताया वो प्रश्न है। तो मैंने बोला वो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी ने क्यों नहीं बताया। आप समझे ना? तो बोला आपने जो शरीर को जड़ बताया है, विनाशी बताया है, टेम्पररी बताया है, कर्मों के भुगतान का साधन बताया, ये सब कुछ बताया है, मगर जिस प्रकार से आपने शरीर को एक्सप्लेन किया कि शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई, 5 महाभूतों का शरीर कुदरत का है, और जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक कुदरत का है, और इसको डाइजेस्ट करके ब्लड बना के बॉडी में फैलाना ये भी कुदरत करता है। ये जो फैक्ट साइंस है और सिंपल है वो क्यों नहीं बताया? जड़ है, विनाशी है, मैकेनिकल है, कर्मों की भुगतान साधन, वो सब बताया। ખ્યાલ આવ્યો કે આ નિરૂમાના કે દીપકભાઈના સત્સંગમાં જે વ્યવહારિક રીતની જે વાતો થતી હોય છે એનાથી અમારું થોડું ડેવલપમેન્ટ થયેલું જ હતું. પાયો તો નંખાયેલો જ, એવું નહોતું કે નહોતું. દાદાની 5 આજ્ઞા ને આ બધું સાધનો કરતા અને 14 હપ્તાની 2 વખત વાંચી નાખીએ અને દર વખતે હજી તો મારી પહેલી આવી જાય મારી પાસે, આખી વંચાઈ જાય. જ્યારે આલો આ નીરુમાં કે પપ્પા હું તરત બધાના આ જ રીતે મારું પહેલેથી કે વાંચું નહીં સમજાય લખી નાખો ક્વેશ્ચન, એ રીતે મેં એ લોકોને બહુ સવાલ પૂછ્યા છે. બહુ જ સરસ.
મને નહીં સમજાતી કે તમે આમાં સવાલ લાવો ક્યાંથી છે બીજા બધા પૂછે મેં કીધું, Yes, yes. ચોપડી વાંચી. या जे आपने स्टडी करता हो, એટલે मगर साइंस कैसा है, हर प्रश्नों का उत्तर 1, 2 एंड 3 सेंटेंस, इजी आ जाता लंबा जरूरत नहीं है। અને ત્યાર પછી यही यही અહીંયા આયા પછી यही तो विशेषता है कि साइंस कितना सरल, सहज, सुगम है और सैद्धांतिक है। અહીંયા और इससे नीचे जाओगे तो साइंस का उत्तर, अरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लंबा होगा और वो समझ में भी એમાં પછી गोल गोल જ આવે બધું. यही बात है। उत्तर देने वाले उत्तर तो देते हैं मगर समझ में नहीं आता। तो इसीलिए कहा कि मैं हर रोज कहता हूं कि धन्य इस साइंस को कि कुदरत ने मेरे को दर्शन के रूप में गिफ्ट दिया, तभी मैं दुनिया को बता सकता हूं। मगर ये गिफ्ट है, ये मेरी ओनरशिप नहीं है, कभी भी नहीं कहा मैंने। आपने क्या भाव किया होगा અમારું દર્શન તમે શું ભાવ કર્યો છે यही भाव था कि दुनिया को ये सनातन सत्य में बता सकूं, ताकि लोग ये इतने सारे पजल में से बाहर निकले, पजल को डिसॉल्व कर सके और अपने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, विदाउट सरेंडर बट विथ कॉन्फिडेंस। ये सब मेरी भावना थी। मैं जब छोटा था, 8-10 साल का, 12 साल का, तब मेरे को लगता था कि मैं ये दुनिया में कुछ क्रांति करने के लिए आया हूँ। उस समय क्या क्रांति करना था वो मेरे को नहीं मालूम था, मगर मैं कुछ क्रांति करने के लिए आया हूँ। क्रांति का मतलब एब नॉर्मल थिंग्स, जो नॉर्मल कर रहे हैं उसको क्रांति नहीं बोलेंगे, वो व्यू पॉइंट बोलेंगे, ये व्यू पॉइंट, ये व्यू पॉइंट। क्रांति का मतलब जो बात समाज में नहीं हो रही है वो भी समाज के सामने पेश करना, एंड विथ कॉन्फिडेंस। तभी तो परिवर्तन होगा। आप समझे ना, क्रांति ऐसे नहीं आती है। और राम और कृष्ण जब जिंदे थे, समझ मेरी बात, राम और कृष्ण जब जिंदे थे तब 5-10 व्यक्तियों ने भी उसको ज्ञानी के रूप में नहीं माना था, और आज करोड़ों लोग मानते हैं। इट विल टेक टाइम। ગયા પછી अगर आपकी बात में कुछ पावर है, आज नहीं तो कल मानेंगे, क्योंकि बात सनातन सत्य है। तो इसीलिए आज कोई क्वांटिटी में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बात कॉन्फिडेंस वाली है तो आप नहीं तो कल करोड़ों लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि यह सनातन सत्य है, मेरा सत्य નહીં. नहीं है। રામને માને છે કે સનાતન સત્ય માટે થોડી માને છે તો नहीं, नहीं। ડોલે मैं क्या कहना चाहता हूँ कि राम कृष्ण भी जब जीवित थे ત્યારે કોઈ तब भी 5-10 लोगों ने भी उसको ज्ञानी के रूप में नहीं माना था, और आज इसको भगवान के रूप में मानते हैं कुछ लोग। જ્ઞાની तो वहां से यहाँ तक पहुंचने में समय लगा ना। राम को 12,500 साल हो गए और कृष्ण भगवान को 55 साल हो गए, तो इतने साल में इतना हुआ ना। એ તો ભગવાનના રૂપમાં માને બાકી જ્ઞાની યા. તરીકે સમજનારા બહુ ઓછા वो છે. तो वैसे भी कम रहेगा, કૃષ્ણ ભગવાનને આરતીઓ જ કરવા માટે માને છે. ગીતા સમજનારા वो तो वही रहेगा ने। ગોશાલકને મહાવીર को नहीं माना। હા નહીં માને क्या करेंगे, આજે रहेगी तो भी ये हमने तीनों का एग्जाम्पल दिया है। ये साइंस में सब कुछ बताया गया, शॉर्ट एंड स्वीट। घोषालक तो राम एक भी- ये तो पूरा कंट्री है राम भी रावण को समझाने में फेल हुआ, कृष्ण दुर्योधन को समझाने में फेल हुआ, और महावीर गोसाल को समझे गए। ये साइंस में ही ऐसा उत्तर निकल सकता है, धर्म में ऐसा नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम तो एक ही संप्रदाय की बात करते हो। तो ये तीनों कहाँ से आएंगे? ये विज्ञान में आ सकते हैं कि साइंस इज बियॉन्ड रिलीजन। Right. तो आप कोई भी धर्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ये एग्जाम्पल है। आप समझे ना? तो इसीलिए मैं कहता हूं आप सबकी भी दृष्टि रिलेटिव सत्य से ऊपर उठेगी तो विज्ञान निकलेगा, और एग्जाम्पल भी अपने आप निकलेगा। एग्जाम्पल का ज्ञान आपके पास है, मगर अभी विज्ञान समझ में नहीं आया तो उसको एग्जाम्पल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जब विज्ञान समझ में आ जाएगा तो यही धर्म की बातें जो आपने सुनी है, धर्म की और सामाजिक बातें, वो एग्जाम्पल हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल ढूंढने की जरूरत नहीं है। नहीं। सनातन सत्य समझना इंपॉर्टेंट है।